Good morning. Today we are going to start our exercise 16.1. So our first question is here it is written find the value of the letters in each of the following and give the reasons for the steps involved. ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि आपको ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप फाइंड कैसे करोगे? इसमें बहुत आसान है। हम करेंगे क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यूज़ ऑफ ए, डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ ए। तो आप देखो जब हम ज़ीरो ए की वैल्यू ज़ीरो रखते हैं तो यहाँ जब ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो प्लस फाइव होगा, तो ज़ीरो प्लस फाइव तो फाइव होता है। हमें यूनिट डिजिट पर टू होना चाहिए, तो ए की जगह कौन सी वैल्यू रख दे कि फाइव प्लस करने पर टू आएगा। तो आप देखो अगर वन रखते हैं तो वन प्लस फाइव यूनिट डिजिट पे सिक्स आएगा, टू रखेंगे तो टू प्लस फाइव यूनिट डिजिट पे सेवन आएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम रखते जाएंगे तो हम पाएंगे अगर सेवन रख दे एक ही जगह तो सेवन प्लस फाइव 12 होता है, जिसमें टू रह जाएगा और वन जो है टेंस के प्लेस पे वो वन कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि a प्लस फाइव इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखेंगे? सेवन। ठीक है, और सेवन रखने से होगा सेवन, ए की जगह सेवन रखेंगे, सेवन प्लस फाइव 12, तो 12 का टू नीचे रह गया और वन कैरी फॉरवर्ड हो गया, और थ्री प्लस टू फाइव और वन सिक्स, तो बी की जगह क्या हो जाएगा? सिक्स। तो वैल्यू फॉर ए इज इक्वल टू सेवन एंड बी इज इक्वल टू सिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम तो आप यहाँ देख सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया प्रीवियसली कि अगर ए की वैल्यू सेवन है, ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर ए की वैल्यू सेवन पुट की, तो सेवन प्लस फाइव इज 12, वन इज कैरी फॉरवर्ड एंड तो यहाँ पे थ्री प्लस टू फाइव और फाइव प्लस वन सिक्स, तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेवन और बी की वैल्यू हो गई सिक्स। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 16.5 का समझ में आ गया। अब फर्स्ट के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। सेकंड विल बी द होमवर्क, एकदम सेम वैसे ही आप कर लोगे, बहुत आसान है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्वेश्चन थर्ड है जिसमें लिखा है ए इंटू ए में जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। ठीक तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम, तो आप देखोगे ज़ीरो ऐसा नंबर है कि ज़ीरो में ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा। वन है ऐसा नंबर कि वन में वन मल्टीप्लाई करेंगे तो वन। हमें यूनिट्स का प्लेस जो है वो सेम आना चाहिए। इसी तरह फाइव मल्टीप्लाई कर दें तो फाइव इंटू फाइव करेंगे तो 25 आएगा, तो 25 का हम फाइव यहाँ रख सकते हैं, टू कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो टू कैरी फॉरवर्ड अगर हो गया तो वन रखेंगे, फाइव वन ज़ा, यहाँ देखिए ए के बगल में वन था तो हमने ए को फाइव लिया और यहाँ ए के बगल में वन था तो फाइव वन ज़ा फाइव और टू कैरी फॉरवर्ड तो 75 होगा। पर यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चन में? यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया है ये क्या है? ये 9 है, तो ये भी आपका क्या आना चाहिए था? 9, मतलब 5 नहीं होगा। अब 6 के लिए देख सकते हो, तो 6 अगर रखेंगे तो आप देखो अगर हम यहाँ पर 6 रख दे एक ही जगह तो 6 सिक्स ज़ा 36, 3 कैरी फॉरवर्ड। अब यहाँ वन था बगल में तो 6 वन ज़ा 6 और 3 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 96, मतलब ये सही है। तो यहाँ पे जो हमारा कंडीशन होगा ए की वैल्यू यहाँ 6 हो सकती है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम और अच्छे से समझेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हो क्या, ये जो क्वेश्चन दिया था ये ए इंटू ए, तो अगर हम यहाँ ज़ीरो रखते हैं तो ज़ीरो ज़ीरो ज़ा ज़ीरो और ज़ीरो में फिर वन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये 90 के बराबर तो नहीं है ज़ीरो, तो ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, ए की जगह वन रखेंगे तो वन वन ज़ा वन
और ये ऑलरेडी 1 है तो फिर ये 11 हो जाएगा। पर हमें यहाँ टेंस के डिजिट पे 9 चाहिए, तो ये 91 तो नहीं हो सकता 11, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखो तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया। इसी तरह से हम क्या किए थे, हमने 5 रखा, तो सिमिलरली अगर आप यहाँ 5 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 15 5 ज़ा 75। तो ये यहाँ पर टेंस का डिजिट फिर 9 नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, 16 इंटू 6 रख देंगे, तो आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 96 आंसर आएगा। तो मतलब हमारा यहाँ ए क्या होगा, ए इज इक्वल टू 6। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और थर्ड हमने समझा है। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो एक बार। तो मैंने जो आपको अभी समझाया तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कि अगर हम ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तक मैंने आपको 0 1 का बता दिया था, 5 रखो तो वही चीज़ है, 15 इंटू 5 क्या 95 होता है, नहीं ये 75 होता है। तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 95, तो ए विच इज़ नॉट ट्रू। अब यहाँ 6 रख के देखो तो ये 96 है, तो जो ये इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि हमारी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, अंडरस्टूड। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ये देखें, ये वाला मतलब बी प्लस 7 और यहाँ ए होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ देखिए दूसरा कंडीशन दिया ए प्लस 3 में यहाँ क्या होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर b की वैल्यू 0 रख दें, तो अगर यहाँ हम 0 रखेंगे तो 0 प्लस 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, 0। ठीक है, और ये a क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो हम यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली, मेरे कहने का मतलब ये है कि b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है, तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, आप मैक्सिमम 9 तक रख सकते हो। ठीक है, अब 9 में हम क्या जोड़ दें, 9 में 7 जोड़ेंगे, तो 9 में 7 जोड़ेंगे तो मैक्सिमम क्या क्या वैल्यू आ सकती है, आप देख लो। आप यहाँ पर 7 रख सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पर b की वैल्यू 0 रखोगे तो आंसर 7 आएगा। अगर यहाँ पर b की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 प्लस 7 8 आएगा। इसी तरह अगर फिर b की वैल्यू 2 रखते हो तो 2 प्लस 7 क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह अगर फिर आप 3 रखते हो तो 3 प्लस 7 10 आएगा, और इसी तरह लगातार ये 16 तक बढ़ता रहेगा। तो यही है कि जब b की वैल्यू हम 0 से लेके 9 तक रखेंगे तो हमारा b प्लस 7 क्या आएगा, ये करस्पॉन्डिंग नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो जब ये नंबर आएगा तो अब बताइए हम a का ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रख दें कि ऐड करने पे हमारा आंसर क्या आ जाए, 6 आ जाए। मतलब समझ रहे हैं आप लोग। तो आप ये देखना है कि यहाँ पर और यहाँ सेम होना चाहिए। तो अब देखिए अगर हम यहाँ पर मतलब ये जो a की वैल्यू होगी वो या तो 7 होगी, या तो 8 होगी, या तो 9 होगी, या तो 10 होगी। ठीक है, अब बताइए हम इसमें से ये जो मेरा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन दिया है, ये b प्लस 7, ये जो सॉरी ये जो मेरा b प्लस 7 यहाँ पर रखा है, ये b प्लस 7 की वैल्यू, इसमें से यहाँ क्या रख दे, a की वैल्यू, b प्लस 7 ही a की वैल्यू आएगी। तो क्या रख दे, अगर हम यहाँ 7 रखेंगे तो 7 प्लस 3 क्या आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा कौन सा वैल्यू रख दे, क्योंकि इसके बाद तो कैरी होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ कौन सी वैल्यू रख दे कि आंसर 6 आ जाए। तो हम ये देखते हैं कि इसी तरह डॉट 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 आप इसके आगे समझेंगे हम
कि अगर a+3 है, a+3 का मतलब क्या हुआ, 6 हुआ। तो अगर हम यहाँ पर ये a+3 क्या दिया है, 6 दिया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो अब बढ़ते हुए क्रम में आएगा। मतलब 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 यही आएगा। तो यहाँ a की वैल्यू आप 7 रखोगे तो 7+3 तो 10 हो जाएगा। 8 रखोगे तो 8+3 11 हो जाएगा। 9 रखोगे तो 9+3 क्या होगा, 9+3 आपका 12 हो जाएगा। अब अगर 2 डिजिट का रखोगे, लेकिन यहाँ पर हमारा a 1 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका यूनिट प्लेस। अब देखते हैं, 0 रख दे अगर तो 0+3 3 ही है। 2 रख दे तो मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम यहाँ पर 2 रखते हैं तो 2+3 5, 1 कुछ कैरी हो जाए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ये देखें कि अगर b की वैल्यू, यहाँ b की वैल्यू अगर 5 हो जाए, 5 + 7 क्या होगा, 12। 12 में 1 कैरी कर दे। अब देखिए यहाँ पर 2 है और ये a भी यहाँ पर क्या हो जाए, 2, तो 2+3 5 हो जाएगा। और 5 हमने जो 1 यहाँ कैरी किया था, ये यहाँ जुड़ करके क्या बनाएगा इसको, 6। तो मतलब हमारा a की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो हमारा आंसर आ जाएगा आपके सामने क्या, a की वैल्यू हमारी आ जाएगी, a की वैल्यू हमारी होगी 2 और b की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5। आप देख सकते हो, समझ में आ रही है बात। यहाँ b की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन था। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 2 रखें तो यहाँ भी 2 है और b की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 5। तो आपको जो मैंने कंडीशन लेके समझाया है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज़ पूछ लीजिए। आपने कुछ नहीं किया है, आप सिंपली यहाँ पर अलग अलग कंडीशन रख करके b की अलग अलग वैल्यूज़ रखोगे, सब्स्टिट्यूट करोगे, और जब यहाँ b की अलग अलग वैल्यूज़ देखोगे तो b+7 की जो वैल्यू आएगी, आप यहाँ a से इसको रख लोगे सेटिस्फाई। ठीक है, अब 7 में जो भी वैल्यू पुट करोगे वो क्या होगी, 7 से बड़ी ही होगी। तो 7 से बड़ी होगी तो 8 रखोगे तो 8+3 तो 6। वंस डिजिट पे क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए जो यहाँ पर b+7 बना रहा है। तो ऐसा एक ही डिजिट है, वो है 12। तो 12 का 2 हम यहाँ पे रख देंगे और 1 को कैरी कर देंगे और 3 में 1 ऐड करेंगे, 4। 4 में क्या और ऐड कर दे कि 6 आ जाए तो बचेगा 2। समझ में आ गई बात। तो सिंपली यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। तो b की वैल्यू हमारी हो गई 5 और a की वैल्यू हो गई 2। थैंक यू।